निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मार्केट का आज का ये दूसरा दिन रहा है जब मार्केट ने पिछले मंगलवार के नीचे आज और एक दिन क्लोज किया है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मार्केट को आप जब तक अपने हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे मार्केट आपको पिक्चर उल्टा ही दिखाएगा। मैंने आपसे कहा था कि मार्केट 2 दिन ऊपर रहने के बाद इस एरिया को तोड़ के दोबारा मार्केट एक दिन के लिए, एक दिन का मतलब मंगलवार की बात है, मार्केट फिर से कंसोलिडेशन एरिया में चला आया। अब मार्केट नीचे की दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने आपसे पहले कहा था कि मार्केट अब एक बड़े दायरे के अंदर मूव कर रहा है। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि मार्केट जिस रफ्तार से अब देखिए इस कैंडल को वो तो चलिए दोनों ही बुलिश कैंडल था, लेकिन आज का अगर देखते हैं तो मार्केट आज हल्का फुल्का थोड़ा सा गैप अप खुला, सस्टेन नहीं कर पाया। 900 साढ़े 900 का लेवल मार्केट के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो रहा है। जब जब मार्केट उसके पास आ रहा है मार्केट में हम सेलिंग देख रहे हैं, चाहे वो 11 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख की बात क्यों ना हो। मार्केट लगातार उस जगह को झेल नहीं पा रहा, उससे पहले मार्केट नीचे चला आ रहा है। आज ये कल भी हुआ और आज भी हुआ, दोनों ही दिन हुआ है। अब सवाल यह है कि मार्केट अब यहां से और कहां तक जा सकता है। देखिए, जाने के लिए तो मार्केट पूरा नीचे और आ सकता है, जिसको हमने पहले ही आपसे मैंने बात किया था 25,700 का। तो 25,700 तक मार्केट बिल्कुल वहां तक नीचे आ सकता है। अभी अगर जरूरत है तो वो है एक शार्प मूव की। देखिए, आज के अगर हम पूरे दिन भर की बात भी करते हैं ना, तो मार्केट में आज कहीं पे भी बहुत शार्प, एक तरफा, बहुत सारा पॉइंट्स का मूव कहीं पे भी नहीं आया। पर हाँ, आज प्रीमियम बहुत अच्छे बढ़े थे। शुरुआत में जो मार्केट ऊपर से लेके जब नीचे आना शुरू हुआ माफ कीजिएगा, जो मार्केट का आज हाई लगा था वहां से लेके जब मार्केट नीचे आना शुरू हुआ तब प्रीमियम बहुत शानदार बढ़े थे। हालांकि पॉइंट्स उतने नहीं थे, पर प्रीमियम बहुत जबरदस्त आए थे। लेकिन बाद में चल के मार्केट आज थोड़े बहुत करेक्शन के बाद फिर मार्केट एक प्रकार का आप देखेंगे तो साइडवेज के जैसा मार्केट बर्ताव करने लगा था। और मार्केट पिछले, आज ये चौथा दिन की हम बात कर सकते हैं, ये चौथा दिन है कि मार्केट बहुत कम एरिया में ट्रेड कर रहा है। आप जरा समझिए बात की नजाकत को। मार्केट में आप दिशा जरूर देख रहे हैं, चाहे हम इस दिन की बात करें, इस दिन का मतलब 12 तारीख की बात करें, उसके बाद हम यहाँ पर 13 तारीख की बात करें, माफ कीजिए 15 तारीख की बात करें, या 16 तारीख की बात करें, या 17 तारीख की। चारों दिन में एक चीज है कॉमन, और वो है कि मार्केट में मोमेंटम कम है। मार्केट में जो बाइंग और सेलिंग का जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें थोड़ी सी नरमी है। और मार्केट शुरुआती समय में थोड़ा बहुत उछल कूद करता है और लगभग सारा दिन, पूरा दिन की अगर मैं बात करता हूं तो कभी 40 पॉइंट, कभी 30 पॉइंट और कभी मैक्सिमम 50। आज तो 50 पॉइंट भी नहीं था, आज तो 30-40 पॉइंट के अंदर पूरा दिन मार्केट ने निकाल दिया है। 30-40 पॉइंट का मतलब 25 पॉइंट ऊपर, 20 पॉइंट नीचे, फिर 30 पॉइंट ऊपर, फिर 10 पॉइंट नीचे, फिर 30 पॉइंट ऊपर। इस तरीके से ऐसे समय पे आप मार्केट को जज ही नहीं कर पाएंगे कि मार्केट कहां जाने वाला है। सबसे दुविधा की बात यही से शुरू होती कि आपको ऐसे जगह पे मार्केट फंसाने की कोशिश करता है जहां से ना आप निकलते बनता है, ना फिर वहां से आ, छोड़ते बनता है। कुछ भी मुश्किल है वहां पे, ना रहना बनता है ना निकलते बनता है। ऐसे सिचुएशन पे आपके लिए और क्या क्या समाधान हो सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मार्केट को यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी के साथ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ऐसा ऐसा मेरा मानना है कि जब मार्केट में मूवमेंट कम हो, मोमेंटम कम है, वॉल्यूम वॉल्यूम की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर नीचे बहुत कम दायरे में हो रहा है तो यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल भी सही उपाय नहीं होता है। वो समय भी आएगा। देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन की बातें नहीं हो रही। अगर हम ब्रेकडाउन की बातें भी मान लेते, कर लेते, हम इसको एक एरिया मानते, उसके नीचे फिर मार्केट नीचे जा रहा, हम ये मान के चलते। पर यहाँ पर होता ये है कि आप यहाँ पे आप 100% एक
काम की तरफ भी आपका मन नहीं रहेगा कि आप ये नहीं कह सकते हाँ ब्रेकडाउन हुआ है और बड़ा तेज गति से। यहाँ पे तेज कुछ नहीं होगा। हो सकता है एक दिन के लिए मार्केट फिर से तेजी दिखाए आपको, जैसे हमने यहाँ पे 11 तारीख को देखा था कि मार्केट लगातार फटाफट फटाफट ऊपर जा रहा था, ये संभव है। लेकिन अगर मार्केट एक दिन अब यहाँ से अगर मार्केट को एक थोड़ा सा तेजी दिखाना है तो एक सीधी सादी बात है, अब मार्केट को एक अच्छे एरिया के नीचे ही मार्केट वो स्टैंडर्ड मार्केट मेंटेन करेगा जो होगा 700, 25,700। और 25,700 के नीचे अगर मार्केट पहुंचता है तो एक दिन नहीं, हो सकता है मार्केट 2-3 दिन आपको बड़े बड़े मूव्स लगातार दे। उससे पहले तक बिल्कुल भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मार्केट आपको इंट्राडे में कितने पॉइंट्स देने वाला है। देखिए सभी आपसे ना लेवल्स की बात कर सकते कि मार्केट इस लेवल के बाद वैसा होगा वैसा होगा, ये बात अलग होता है। लेकिन मोमेंटम आएगा कि नहीं इस बारे में कोई बात नहीं करता है। तो ऐसा मेरा मानना है कि बड़े मोमेंटम के लिए आपको थोड़ा वेट, हो सकता है ये कल ही हो जाए, संभावना है, मार्केट है, मार्केट के ऊपर तो हम कोई नहीं जा सकते। लेकिन अनुमानित वोलेटिलिटी बड़े रूप में जो 2-3 दिन सस्टेन कर सकता है वो हमारा 25,700 ही है। उसके बाद मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकता है। लेकिन इतना आसान ये चीज़ दिख रहा है, इतना आसान ये चीज़ है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मार्केट में ना एक शार्प मोमेंटम हम देख पा रहे हैं। अभी इसको आप यहाँ से अगर जोड़ते हैं तो मार्केट एक बहुत शार्प एक रेजिस्टेंस को मार्केट पकड़ के मार्केट नीचे आ रहा है। इसको ज़रा आप समझिए इस बात को। अब ये लेवल जब टूटेगा तो मार्केट यहाँ से इस तरह की ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस चीज़ को मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आपको चीज़ें थोड़ा सा और आसान समझ में आएगा। उससे पहले हमने कल जो रेजिस्टेंस माफ़ कीजिएगा ट्रेंड लाइन जो हमने बना के रखा था उस विषय में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, फिर मैं चलता हूँ ऑल टाइम हाई के कैंडल के पास। देखिए कल का जो मार्केट का ये ट्रेंड था, ये हमने आपको बना के कल ही दिया था और ये कहा था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के सारे मार्केट नीचे आया था। ये बात है 16 तारीख की। आज 17 तारीख को क्या होता है, मार्केट खुलता है और पहला कैंडल तो चलिए एक ड्रैगन फ्लाई जैसा कुछ बना है, सस्टेन नहीं कर पाया, अगला कैंडल उस ट्रेंड लाइन के नीचे चला आया। बस यही काफ़ी था मार्केट के लिए और यहाँ से फिर सेलर्स भी हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में आप चाहे एंट्री करें या चाहे एंट्री ना करें, जब आपको सही जगह पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना अगर आ गया, मार्केट को देखने का नजरिया आपका बहुत बहुत बदल जाता है। और अगर आपको अगर एक बार ट्रेंड लाइन समझ में आ जाता है कि ड्रॉ कैसे करना है, तो समय के साथ साथ आपकी एंट्री में बहुत सुधार आने लगता है। और मार्केट का तो निचोड़ ही एंट्री और एग्जिट से ही दोनों भी मायने रखता है। तो सही एंट्री जब हो जाएगी तो सही एग्जिट पे भी काम करना आपको आ जाएगा। चलिए फिर बाद में ये होता है कि मार्केट शुरुआत का एक सवा घंटा मार्केट लगातार नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद फिर यहां से अगर आप देखते हैं तो केवल आप यहां से लो की हम बात करते तो लगभग 880 के आसपास है, ऊपर की बात करते हैं तो 30 के आसपास है। अगर अब मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, 43 नीचे और ऊपर 43 और नीचे 82, कुल मिला के ये 50-60 पॉइंट है। 50-60 पॉइंट कब से, लगभग 10 बजे, सुबह के 10 बजे से लेके मार्केट बंद होने तक, ये जो 5 घंटा आप सोच के देखिए, 5 घंटा केवल 60 पॉइंट। और हर जगह पे भी नहीं, 12 बजे के बाद तो वो तो और छोटा हो गया। 12 बजे की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट मैक्सिमम कितने पॉइंट्स में काम कर रहा था, 30 पॉइंट 25 पॉइंट इस दरमियान मार्केट काम कर रहा था। अब आप विचार करके देखिए कि 20 25 35 पॉइंट के अंदर आप कहाँ एंट्री करेंगे, कहाँ एग्जिट करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको ट्रेंड लाइन जब के सहारे जब आपको काम करना आ जाएगा, बड़ा ही बेहतर काम होगा। चलिए अब हम बड़े ट्रेंड लाइन के पास चलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा उस बारे में विषय में बात करके फिर बाकी चीज से हम यहाँ पे देख लेंगे। अभी हम ये मार्केट का ऑल टाइम हाई अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे कुछ लगा था, ठीक है, वहां से अब मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। ये मार्केट का धीरे धीरे ये एक शानदार ट्रेंड है। वहां से हालांकि मार्केट वो जो मेन जो ट्रेंड लाइन यहाँ से गुजरता हुआ आ रहा है, वहां से मार्केट अभी काफी दूर है। जब वक्त आएगा मैं उस पर भी ट्रेंड लाइन में जरूर बनाऊंगा। फिलहाल वो वक्त आया नहीं है।
ठीक है, वो वक्त अभी तक आया नहीं है, तो वो वक्त आने के लिए कितना वक्त है मैं आपको एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ, वो भी मैं बना देता हूँ। चलिए एक बार मैं बना ही देते, जब आए हैं यहाँ पर तो वो वाला बना ही देते हैं। ऑल टाइम हाई से लेके अब तक जो मार्केट एक बहुत अच्छा खासा मूव करते हुए आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेंड लाइन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 दिन 12 तारीख और 15 तारीख ये दोनों दिन इसी ट्रेंड लाइन के सहारे रुक गए थे और फिर मार्केट गैप डाउन खुलने के कारण उसके नीचे चल रहा है। अब एक ट्रेंड लाइन और बना है, उसके विषय में थोड़ा सा मैं बताना आज मैं चाहूँगा, ध्यान से देखिए। अब इस ट्रेंड लाइन का महत्व थोड़ा कम हो गया, आज एक नया ट्रेंड लाइन ही फॉर्म हुआ है उसी के दायरे में। ध्यान से देखिए, या हाँ थोड़ा सा गलत हो गया, मैं दोबारा यहाँ से बनाऊंगा अभी। ध्यान से देखिएगा इस ट्रेंड लाइन को, ये एक नया ट्रेंड लाइन यहाँ पे आज फॉर्म हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये इसलिए मैंने आपके लिए बनाया है क्योंकि कल इसके ऊपर बहुत सारे काम होने बाकी है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे कल काम होने बाकी है कि मार्केट जैसे ही इसको क्रॉस, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है तो फिर गैप अप खुलने के बाद हमारे पास बहुत जगह नहीं रहेगा। कहाँ से कहाँ तक? 960 से। ये ट्रेंड लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा। जो कहाँ से चलते हुए आ रहा है आप ज़रा देखेंगे तो बिल्कुल ये दिसंबर महीने की 1 तारीख से चलते हुए ट्रेंड लाइन ये आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो यहाँ तक पहुँचने की संभावना तो होगी, तो वहाँ पे जाके मार्केट फिर आगे क्या करता है उस बारे में आपको बहुत विचार करना है। और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे, जो ट्रेंड लाइन अभी मैंने आपको बना के दिखाया, अगर इस ट्रेंड लाइन के मार्केट नीचे रहता है तो फिर मार्केट को आपको धीरे धीरे 700 के पास तो पहले जाएगा और उसके बाद फिर मार्केट क्या डिसाइड करता है उस हिसाब से आपको कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।